हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफ़े में। आज हम लोगों ने बैंकेक्स का एक्सपायरी किया था। आज का डे काफ़ी अच्छा था क्योंकि बैंकेक्स में एक अच्छा खासा लीनियर टिके था। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में जब मार्केट ओपन होने के बाद एवरी लेवल पे स्पाइक है, बट कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी जो कि एक मार्केट का मोमेंटम दिखाती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही मूव होगा। सो हम लोगों ने जो पोजीशन सुबह से बना के रखी थी वो कि ऑलवे साइडवेज थी। तो साइडवेज होने के बाद मार्केट में कंटिन्यूसली जो डीके मिला है, तो उस वजह से हमारा जो टारगेट था काफ़ी जल्दी बुक हो गया है। आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे जा सकते हो। ट्रेडर्स कैफ़े का जो हमारा यूट्यूब वीडियो है, चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डेली हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग जो लाइव ट्रेड करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सबके सब वीडियो है। आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आज भी हम लोगों ने 9.96 बुक किया है। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे लेवल्स विद द पीयूष का भी सेशन हम लोगों ने सेशन डाल के रखा है, जो कि आपको हेल्प करेगा लेवल्स के साथ। हालांकि हमारे लेवल्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं काफ़ी बेसिक होते हैं, जो कि मार्केट में हम लोग इंटरडे में काम करते हैं उसी हिसाब से होते हैं, कोई गिमिक नहीं होता है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। आपको बताना चाहता हूँ कि सबके सब लोग फिलहाल मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम के लिए खुश है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मंथली पोजीशन में जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है वो हेवीली अपसाइड में मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चिंता करने लायक बात यह है कि यहाँ पे जो आरएसआई होता है वो आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो दोनों भी एक 180 पे जोन पे है और सेकंड 71 के जोन पे है। जब कभी भी ऐसे जोन पे आरएसआई एक बड़े टाइम फ्रेम पे होवर करता है तो यहाँ से एक पुल बैक जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ सकता है। यहाँ से हम लोग चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। जब कभी भी हम लोग हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझने में काफ़ी हेल्प होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी एंड राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी। आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। लेकिन आपको ये थोड़ा प्राइस एक्शन अगर आपको पता है, बेसिक प्राइस एक्शन जो हम लोग बोलते हैं कि जो मार्केट में काम करता है, अगर आपको ये पता है तो आपको पता है ये आपको प्राइस एक्शन में आपको सीखने को मिला होगा कि मार्केट में अगर कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसे अगर मार्केट सिंगल मूव अगर ब्रेक करता है उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। ये कंसोलिडेशन इस प्रकार से होते हैं, लाइक दिस, ओके, और लाइक दिस। सो इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पोल एंड फ्लैग ऑल्सो कहते हैं। अगर मार्केट में एक मोमेंटम है अपर साइड में, यहाँ से अगर ये अपर साइड में ब्रेक होता है तो इसे हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ से वन साइड रैली किया है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो रैली के बाद मार्केट यहाँ से जो रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का, ये रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट बनाने के लिए आके अगर यहाँ पे कोई भी हमें बुलिश मोमेंटम की कैंडल प्रोवाइड करता है, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग होता है या फिर हैमर होता है, और हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब कभी भी ट्रेंड लाइन का ट्रेंड लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं तो हम लोग एक बुलिश पोजीशन लेके जा सकते हैं, वो भी बाई वीकली में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में कह ही नहीं सकते कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आरएसआई में डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट सिचुएशन में, मतलब कि एक बड़े टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट सिचुएशन में आरएसआई है और डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट सिचुएशन में आरएसआई है। तो यहाँ से एक रिवर्सल या फिर एक पुल बैक आने का चांस है। निफ्टी में अगर हम लोग बात करते हैं, निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है। निफ्टी में जो मोमेंटम है, फिलहाल मोमेंटम इसलिए यहाँ पे थोड़ा होवर हो सकता है क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है, सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो है वो 26,000 के राउंड फिगर नंबर में। सो जब कभी भी इस तरीके के राउंड फिगर नंबर पे कोई इंडेक्स आके फंसता है और उसके बाद अगर 1 वीक में अगर उसका एक्सपायरी होता है, वो भी खासकर मंथली एक्सपायरी होता है, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप देखते होगे कि आज का विक्स नियर अबाउट 12% से अप हुआ है। सो यही एक चीज़ होता है कि
एट द एंड ऑफ द वीक मंथली यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो आते हैं, जैसे कि हम लोग 15 मिनट की बात करते हैं। 15 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम लोग एक अच्छे से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज का जो डे था वो प्रीवियस डे के अपसाइड में ही क्लोज हुआ है, लेकिन हर एक कैंडल आपको वीक दिखाई देगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी बुलिश कैंडल नहीं है जो कि हमें बता सकती है कि यहाँ से कल के लिए एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। सेम बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो, बैंक निफ्टी में भी सेम है। मार्केट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी भी एक अपर साइड लेवल में ही क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि कोई भी एक ऐसी बुलिश कैंडल नहीं है जो कि हमें अपर साइड मोमेंटम को बता सकती है। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आप अगर 15 मिनट की अगर RSI को अगर आप देखोगे, सेम आपको यही मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं थी आज दिन भर में कि मार्केट कोई एक बड़ा जोन क्रैक करेगा, क्योंकि आप RSI को देख सकते हो, RSI पूरा फ्लैट था और वो भी ओवरबॉट सिचुएशन में वो फ्लैट चल रहा है। तो जब कभी भी मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में होता है और इस तरीके के कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम रिवर्सल में आने का चांसेस होता है। आपको मैं कुछ सेटअप की तरफ लेके जाता हूँ जो कि एक 5 मिनट का सेटअप होता है। तो मैं कल जो हम लोग एक्सपायरी करेंगे फिन निफ्टी का, तो हम लोग फिन निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो फिन निफ्टी का जो फिलहाल का लेवल चल रहा है फिन निफ्टी का, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी एक राउंड फिगर नंबर है जो कि आता है 25,000। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट ने आज के लिए पॉज किया है और आज का जो डे लो है वो हमें सपोर्ट के जैसा एक्ट होगा, जो कि आता है 24,750 में। हम लोग ये देखेंगे कल के लिए कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट ये दो जोन के बीच में अगर ओपन होता है तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम कल के लिए आपको एक तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मिलेगा, या फिर ये 25,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मिलेगा। यहाँ पे और एक चीज़ जो है जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो इसलिए होता है कि जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कभी कभी मार्केट गैप डाउन, मतलब कि दोनों रेंज के बीच में ओपन होकर मार्केट वन साइड में ब्रेकआउट करता है, तो हमें लगता है कि ये मार्केट ने वन साइड में ब्रेकआउट किया है, काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है, और हम लोग कॉल साइड बाय कर लेते हैं या फिर ओनली पुट शॉर्ट करते हैं। लेकिन यही एक ट्रैप होता है, क्योंकि जब कभी भी मार्केट एक राउंड फिगर नंबर को ब्रेक करता है तो वो राउंड फिगर नंबर ब्रेक करने के लिए आपको एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वो क्या होता है, कम से कम यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फिर से नए लोग, जो कि बायर्स हो या सेलर्स हो, यहाँ पे वो लोग का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर साइड में ब्रेक होता है। सेम अगर मार्केट में प्रीवियस डे का लो है और अगर प्रीवियस डे का लो डायरेक्टली उसको ब्रेक कर रहा है, कोई भी कैंडल्स उसको डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे लोग हैं जो कि ट्रैप हुए हैं वो अपना फुल फोर्स से इसको रिवर्स ले जाने के लिए ट्राई करेंगे। और हम लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब कभी भी इस तरीके का ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड, या फिर जब कभी भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें वेट करना है आइदर एक पुल बैक के लिए जो कि रेजिस्टेंस होता है प्रीवियस, वही सपोर्ट बन के फिर इस तरीके से पुल बैक के लिए वेट करना है, या फिर हमें ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे मार्केट को कंसोलिडेशन होके फिर उसे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करना चाहिए। सो सिंपल है। हम लोग कल के लिए जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे और जितने सिंपल लेवल्स प्रोवाइड करेंगे उसी तरीके से काम होगा। अदरवाइज बहुत सारे लेवल्स प्रोवाइड करने से कुछ काम नहीं होगा, वो दिखने के लिए गिमिक दिखेगा, बाकी उसमें काम नहीं होगा। तो हमारा सबसे 3 सिनेरियो कौन से होते हैं मार्केट में, जो कि आप सबको पता है। फर्स्ट होता है एक गैप अप, सेकंड होता है गैप डाउन, और थर्ड होता है सेम लेवल पे ओपन होना। ठीक है, अगर मार्केट यही लेवल पे ओपन होता है, आप सभी को पता है रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 25,000 है, जो कि कॉल साइड वाले यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड करके है। सपोर्ट साइड में नियर अबाउट 24,750 का सपोर्ट है। सो जब कभी भी मार्केट बीच में ओपन होगा, हम लोग कॉल्स और पुट दोनों को शॉर्ट करके नॉन डायरेक्शनल का पोजीशन बनाएंगे।
मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट 25,000 के ऊपर ओपन होता है तो जिन लोगों ने आज पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर निगेटिव क्लोज होती है और जिसका हाई और लो अगर सेम होता है तो हम लोग ये हमें पता चल जाएगा कि उस दिन के लिए वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा मार्केट में और उसे ब्रेक करना उस दिन के लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। सो हम लोग अपर साइड में कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए उसी लेवल को देख के जैसे ही मार्केट ओपन होता है। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन का मतलब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद, कंटिन्यूएशन होने के बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे जो कि प्रीवियस डे का सपोर्ट रहेगा। वहाँ पे सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से हम लोग शॉर्ट करके, मतलब कि पुट शॉर्ट करके हम लोग जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है वो हमारा एसएल रहेगा दिन भर के लिए और यहाँ से हम लोग अपर साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। सो आपको कोई हरी करना नहीं है, सबसे पहले मार्केट को शुरू होने देना है। उसके बाद प्रीमियम का थोड़ा बिहेवियर देखना है कि मार्केट की में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो किस तरीके से बनती है। आपको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बता देगी कि कल के लिए मार्केट 25,000 का रेजिस्टेंस लेके होल्ड करेगा या फिर मार्केट 25,000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। एक प्राइस एक्शन है जो हम लोग कल के लिए वेट कर रहे हैं, अगर ये ऐसा मिलता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा ट्रेड बनाने के लिए। वो इस तरीके से है कि मार्केट अगर सेम लेवल पे ओपन होता है जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है और वहाँ से अगर रेजिस्टेंस को टच करता है, मतलब 25,000 को टच करता है, 25,000 टच करने के बाद कम से कम 30 मिनट्स के लिए या फिर 1 आवर के लिए अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है इस तरीके से, इसका मतलब हमारे लिए ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। पर जस्ट बिकॉज इट्स द मंथली एक्सपायरी और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे है तो थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकता है और साइडवेज होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बुलिश मोमेंटम होने की वजह से हम लोग ये सब के सब लेवल्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो आशा करता हूँ आप सभी को हम लोग की कोशिश, हम जो भी कोशिश कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। आपको अगर हमारे से कुछ भी, थोड़ा भी अगर आपको कुछ लेवल्स के बारे में जानना है या फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो जानना है तो आप ट्रेडर्स कैफ़े का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। हम लोगों ने डेली हम लोग लाइव आके ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपडेट भी करते हैं। उसके बाद ट्रेडर्स विद द लेवल्स विद द पीयूष हम लोग वो भी यहाँ पे अपडेट करते हैं। सो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को थोड़ा भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।